Hello students, I am Swati Deshmukh from Bharti College of Engineering and Technology दुर्ग। आज हम डिप्लोमा 5th सेमेस्टर में पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट स्टडी करेंगे। इसका यूनिट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यूनिट 1 में हमने क्या पढ़ा था? सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम एंड इंटरकनेक्शन। वहाँ पे हमने देखा था कि सिंगल लाइन डायग्राम में हमने जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिंगल लाइन डायग्राम से शो किया था। और सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरकनेक्शन पढ़ा था, नीड ऑफ इंटरकनेक्शन एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्शन। ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी कराया है। अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है आपका पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी कराया है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया है वो इस वीडियो से इस टॉपिक को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि यूनिट 2 पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के पेज पे क्या है, न्यूमेरिकल बनेंगे। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होता है? पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि अगर हम पावर सिस्टम में कैलकुलेशन पर्पस में अगर हम वोल्टेज, करेंट, इम्पीडेंस, इन सब की वैल्यू को अगर हम पर यूनिट में रिप्रेजेंट करें तो क्या एडवांटेजेस होते हैं? जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है वो क्या है आपका, कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज इज जो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच जो कन्फ्यूज़न प्रोड्यूस होता है वो अगर हम पर यूनिट वैल्यू लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़न प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड वन एडवांटेज इज़ कि इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर का अगर हम केस ले तो ट्रांसफार्मर का आपको पता है कि 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो आप प्राइमरी साइड देखो या फिर सेकेंडरी साइड देखो। इन केस ऑफ सिंगल फेज जो रिएक्टेंस की वैल्यू है डेट इज एक्स की वैल्यू है, उसको आप अगर प्राइमरी साइड ले हो या फिर सेकेंडरी साइड देखो, दोनों वैल्यू क्या रहती है? सेम होती है इन केस ऑफ पर यूनिट। एंड अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर में आप देखोगे तो आपने डिफरेंट कनेक्शंस पढ़ा होगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो अगर हम पर यूनिट लेते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। डेल्टा 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 स्टार कनेक्शन है जो हमें देखना पड़ता है। तो पर यूनिट वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं इम्पीडेंस का तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। तो पर यूनिट वैल्यू क्या होता है? पर यूनिट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अगर आपको करेंट को पर यूनिट में अगर आपको करेंट को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पर यूनिट करेंट आई सफिक्स पी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पर यूनिट। तो आई पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा? आई ए डिवाइडेड बाय आई बी। आई ए इज द एक्चुअल करेंट इन एम्पियर एंड आई बी इज द बेस करेंट इन एम्पियर। बेस वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो हम क्वेश्चन में जो दिया है उसे लेंगे, नहीं तो आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको किसी करेंट की क्वांटिटी को पर यूनिट में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई पर यूनिट इज इक्वल टू आई ए डिवाइडेड बाय आई बी, दैट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ करेंट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ करेंट। दोनों की दोनों जो करेंट का यूनिट है वो क्या रहेगा? एम्पियर में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो आप यहाँ पे जो आई पर यूनिट की वैल्यू निकालोगे उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट जो क्वांटिटी हम निकालेंगे वो क्या रहता है? आपका एक यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, सपोज आप रख रहे हो यहाँ पे 10 एम्पियर, एक्चुअल वैल्यू इज 10 एम्पियर एंड बेस वैल्यू इज 5 एम्पियर।
तो क्या आ जाएगा आपका, ये 10 एम्पियर, सपोज ये है आपका 10 एम्पियर और ये है आपका 5 एम्पियर, तो क्या हो जाएगा आपका 5 and 2 पर यूनिट। तो आई की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी आपकी 2 पर यूनिट। तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा आपका यूनिट लेस। जो भी क्वांटिटी को आप पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे वो क्या रहेगा आपका यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगा। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है पर यूनिट में तो क्या लिखोगे आप, V पर यूनिट इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय VP, एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय बेस वोल्टेज इन वोल्ट्स। क्लियर। अगर आपको इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करना है पर यूनिट इम्पीडेंस तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम डिवाइडेड बाय ZP, वेयर Z ओम इज द एक्चुअल इम्पीडेंस इन ओम एंड ZP इज द बेस इम्पीडेंस इन ओम। Z ओम क्या होता है, Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस को हम कैसे लिखते हैं, इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड Z इज इक्वल टू R प्लस JX। क्लियर। अगर आपको Z पर यूनिट निकालना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, Z ओम डिवाइडेड बाय ZP करेंगे। अगर आपको इस टर्म्स में निकालना है, R प्लस JX के टर्म्स में निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो R वाला टर्म है उसको आप R बेस से डिवाइड नहीं करोगे, जो एक्चुअल वैल्यू है रेजिस्टेंस का उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ZB से। ZB इज द बेस इम्पीडेंस। क्लियर। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो R को अगर आप डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, बेस इम्पीडेंस से। सिमिलरली यहाँ पे जो X है रिएक्टेंस की वैल्यू है उसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, इम्पीडेंस से, बेस इम्पीडेंस ZB। क्लियर। तो आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z पर यूनिट इज इक्वल टू R पर यूनिट प्लस JX पर यूनिट। सिमिलरली आप जानते हैं एपरेंट पावर, 3 टाइप का पावर आपने पढ़ा होगा, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो एपरेंट पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। क्लियर। क्वेश्चन में आपको एपरेंट पावर दिया रहेगा, ठीक है, इसका यूनिट आपका क्या रहेगा, MVA या फिर KVA में रहेगा। क्लियर। तो आप इसे ध्यान में दोगे, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है पावर दिया है तो आप यूनिट देख लीजिएगा MVA में है या KVA में है। तो अगर आपको पावर भी किस में निकालना है, पर यूनिट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय बेस पावर, SA रिप्रेजेंट एक्चुअल पावर डिवाइडेड बाय SP रिप्रेजेंट बेस पावर। क्लियर। एपरेंट पावर S इज इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, P प्लस JQ। क्लियर। तो ये आपका एक बेसिक था। अब हम देखते हैं फॉर सिंगल फेज सर्किट के लिए हम देखते हैं, हम जानते हैं V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ, हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, या फिर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IZ। अगर हम बेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसी इक्वेशन को हम बेस वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, VB इज इक्वल टू IB ZB। यहाँ से हम ZB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ZB इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय IB। इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। आप जानते हो एपरेंट पावर S इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अगर हम बेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, SB इज इक्वल टू VB और IB। तो पावर सिस्टम में आपको जो बेस वैल्यू सेलेक्ट करना रहेगा वो जनरली आपको पावर का सेलेक्ट करना रहेगा, S का, और वोल्टेज का, लाइन वोल्टेज का। क्लियर। V और S ये दो क्वांटिटी का ही आपको क्या लेना रहेगा, बेस वैल्यू लेना रहेगा। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ Z पर यूनिट इन टर्म्स ऑफ S एंड SB एंड VB। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इससे पहले हमने क्या निकाला था, Z पर यूनिट की वैल्यू यहाँ पे निकाला था,
Z पर यूनिट की वैल्यू हमने निकाला था Z ओम, दैट इज एक्चुअल इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय बेस इम्पीडेंस। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं Z पर यूनिट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज, दैट इज इन टर्म्स ऑफ SB, ठीक है, पावर बेस एंड वोल्टेज बेस। क्लियर? तो ये हम कैसे निकालेंगे? एस का यूनिट क्या रहेगा? MVA या फिर KVA। V का जो यूनिट रहेगा वो किस में रहेगा? किलो वोल्ट या फिर वोल्ट में। आप जानते हो Z पर यूनिट इज इक्वल टू, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है? पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। अगर हमें इम्पीडेंस का पर यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा? Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम डिवाइडेड बाय ZB, where Z ohm is the actual value of impedance in ohm and ZB is the base value of impedance in ohm। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन 1, एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था? ZB इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय IB। मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वेशन 1 हमने क्या निकाला था? इक्वेशन 1 आपने ये निकाला था ZB, ओम्स लॉ से आपने निकाला था V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IZ। इस इक्वेशन से हमने बेस वैल्यू लिखा था। क्लियर? बेस वैल्यू लिखने के बाद यहाँ से हमने क्या निकाला था? ZB की वैल्यू निकाला था। तो हम इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं? इसे एज इट इज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ZB इज इक्वल टू क्या होता है? VB डिवाइडेड बाय IB। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन में ये जो लिखा है हमने, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? VB का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? ऊपर और नीचे हम क्या कर रहे हैं? VB का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो ZB इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय IB इंटू, दोनों साइड हमने क्या मल्टीप्लाई किया है? VB और VB का मल्टीप्लाई किया है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? ZB इज इक्वल टू VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय VB इंटू IB। अब आप जानते हो V इंटू आई क्या होता है? एपरेंट पावर S इज इक्वल टू, आप जानते हो वोल्टेज और करेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एपरेंट पावर। अगर बेस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? SB इज इक्वल टू VB IB। तो मैं यहाँ पे VB और IB को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? SB से। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रही हूँ? SB इज इक्वल टू VB IB। ये जो VB और IB है उसको मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ? SB से रिप्लेस कर रही हूँ। तो हम यहाँ पर, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? ZB इज इक्वल टू VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय SB। क्लियर? अब देखिए हमारे पास हमें क्या निकालना था? ZB का वैल्यू निकालना था। ठीक, ZB का वैल्यू हमने निकाल दिया है, VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय SB। अब हमें एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है? Z पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? Z पर यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ SB एंड VB। तो Z पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम डिवाइडेड बाय ZB। तो ZB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब इस जो ZB का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू को हम किस में रखेंगे? Z पर यूनिट, उसकी वैल्यू को हम इस पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे। क्लियर? तो आप देखिए Z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हुआ है? Z ओम डिवाइडेड बाय ZB, और आपने ZB का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया है। ZB का वैल्यू क्या है? VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय SB। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे? ZB इज इक्वल टू VB स्क्वायर डिवाइडेड बाय SB। क्लियर? तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये SB क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको? Z ओम इंटू SB डिवाइडेड बाय VB स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना था? Z पर यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ पावर, दैट इज S, एंड वोल्टेज V। क्लियर? तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसी को अगर हम यूनिट के फॉर्म में लिखना चाहे, S का यूनिट क्या रहेगा आपका? MVA, और V का यूनिट क्या रहेगा? किलो वोल्ट।
तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख दे रही हूँ, इस फॉर्म में लिख रही हूँ, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम दैट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इनटू SB का यूनिट क्या होता है, MVA। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, MVA, और ये क्या है आपका बेस, डिवाइडेड बाय V की यूनिट क्या होती है, किलो वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, किलो वोल्ट बेस, और V का क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, हमारा Z पर यूनिट की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ S डेट इज MVA एंड V डेट इज KV के टर्म्स में। क्लियर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है Z पर यूनिट का इन टर्म्स ऑफ MVA एंड KV।